नमस्कार। मेरे सामने 30 वर्षीय युवक हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियों के प्रभाव कहते हैं, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं और क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सब का मैं क्रम से फल पढ़ूंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब कई पहलुओं से देख करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से थोड़ा आगे चली गई, सेकंड पर्व की लाइन तक चली गई। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त भी बुढ़ापे तक रहने वाली है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। बिल्कुल आपका दिमाग अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में अपनी प्रगति की तरफ बढ़िए। तो ये अच्छा पहलू यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसका आप अपने जीवन में लाभ उठाइएगा। दूसरा, यहाँ पर्व व्यवहार का पर्व है और व्यवहार के पर्व में भी किसी प्रकार से क्रोध आने के या बहुत तेज़ी से अपने काम बिगाड़ने के योग यहाँ पर नहीं लगते हैं, तो भाषा शैली से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तीसरा पर्व, यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान आज भी है कि वो चाहे तो अपने धन के स्रोतों को बना सकता है किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर काम करके। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, आपके क्रोध की स्थिति तो नहीं है, ऐसा नहीं दिखाई देता। किसी भी प्रकार के नेत्र रोग की बात है वो भी दिखाई नहीं देते और किसी प्रकार के एक्सीडेंट हैं इस तरह भी दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ पर कुल मिलाकर सेकंड पर्व यानी कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो राज्य सरकार से संबंधित आप लाभ उठा सकते हैं, ऐसे स्रोत दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर परिवार का आपको सहयोग है, पिता का सहयोग आपको है। अब बात करता हूं मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत स्थायी रोगों के लिए। अभी कोई रोग के संकेत नहीं। सेकंड पर्व पर यदि देखता हूं तो कोई बहुत ज़्यादा मित्रवत रेखा नहीं खड़ी हैं, किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा धन के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। तीसरा पर्व आपका शनि का पर्व यानी कुल मिलाकर आज भी घर के अंदर इतना सब कुछ है कि आपके जीवन चलाने के लिए आपके पीछे लोग खड़े हैं। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी बृहस्पति का प्रथम पर्व। वहाँ से देखता हूँ खान पान में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, पेट के किसी रोगों का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ जब ये हल्की हल्की रेखाएँ निकल जाएँ तो प्रेम संबंधों में कड़वाहट, या कह सकते हैं कि आने वाले जीवन में थोड़ा सा कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान का सुख सहयोग को दर्शाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व जहाँ ज्ञान के लिए, संतान सुख के लिए, साथ ही साथ धन के आगमन के लिए, ये दो स्थायी रेखाएं आपके पास में बुध पर्वत पर खड़ी हुई हैं। बुध पर्वत पर ये दो रेखाएं जब खड़ी हो जाएं तो ये वो अच्छा पहलू मिल गया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा भी कहीं पर भी जुड़ करके आप धन के पैदा, जैसे मैंने ऊपर से बोला, आज भी धन के आगमन पैदा कर सकते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़ करके। तो इस तरह का पर्वत निकम्मे व्यक्तियों का नहीं होता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व। अगर आप सूर्य के पर्व को देखेंगे तो इसकी एक शाखा पहले ऐसे खड़ी होती है, फिर इसमें से एक शाखा जाकर वी का चिन्ह बनाती है, ऊपर जाकर के यहाँ पर वी का चिन्ह बना देती है। यानी ये अच्छा संकेत होता है। इसको बोलते हैं कि पहले किसी जगह दूसरी जगह व्यक्ति प्रयास करता रहा, दूर स्थान से जुड़ता रहा, उसके बाद उसने मेहनत की और उसके बाद में अच्छे सेक्टर के द्वारा जॉब प्राप्त की। तो इस तरह से यहाँ पर सूर्य का पर्व आपके सहयोग में है। मेहनत की में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप, और सहयोगात्मक रवैया भी आपके पास में मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और स्थायी रेखा धन की यहाँ पर मिल गई। यानी इस प्रकार की स्थायी रेखा आज भी भाग्य को ऊर्जित करने वाली रेखा है। आप प्रयास करें, मेहनत करें, भाग्य आपके साथ है, आपको अपने जनित कार्यों में लाभ मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक मछली के चिन्ह के बारे में। यहाँ से लेकर के और इस प्रकार से इस तरीके से बन कर के एक मछली के से चिन्ह की आकृति बनने का प्रयास करती है। अगर मैं इसको दो तरीके से पढ़ूं, यहाँ पर उधर भी ऐसी मछली का सा चिन्ह नज़र आता है,
यहाँ से देखिएगा, यहाँ भी एक तो यहाँ मछली का चिन्ह, दूसरा नीचे की तरफ चतुर्भुज बहुत स्पष्ट हैं, यानी कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको पैतृक संपत्ति का मकान मिलेगा। यहाँ से अगर एक्स मान लूँ इतना सा, तब भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। ये मछली शनि पर्व की तरफ देखती है, अगर उसको मैं मछली थोड़ी देर के लिए मानता हूँ तो उसका मतलब है कि आप ज्ञान के द्वारा धन पैदा करने वाले अच्छे उत्तम किस्म के व्यक्ति हैं। अच्छी विचारधारा के साथ में आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं और धन का आगमन पैदा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ज्ञान का इन्वॉल्वमेंट बार बार बताता है धन के आगमन के लिए। उसका क्या होगा वो मैं सवाल में आपके जवाब दूंगा। बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा थोड़ा सा, इसमें से कुछ रेखाएं ऊपर से उठने की प्रयास करती हैं। मन के अंदर है ऊंचाई प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, इस तरह की रेखा कुछ टूटकर यहाँ से चलती है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा संबंध अलगाव को दर्शाती है, थोड़ा सा खटाव को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में हृदय रेखा में किसी भी प्रकार के बुरे रोग नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, कोई रोग के संकेत नहीं है। मंगल पर्व से सबसे पहले इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। जब मंगल पर्व से इस प्रकार से रेखा निकलकर और हृदय रेखा को टच करने का प्रयास करती है तो व्यक्ति का थोड़ा सा हृदयांगनी के साथ में तू मैं का संबंध बनता है। इसको तो इतना ही बोल दीजिए, वो इतना छोड़ दीजिए। दूसरी मंगल रेखा का संबंध फिर सूर्य पर्व रेखा से बनता है। यहाँ पर ये रेखा राहु रेखा नहीं है। ये कहती है मेहनत करनी होगी, दूर स्थान से जुड़ना होगा, तभी जाकर आपका कैरियर बनेगा। देखिए या फिर सूर्य पर्व से संबंध बना, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, और बुध रेखा ने भी कहा। तीनों रेखाएं, ये राहु रेखा इनका कोई भी नहीं है। साफ साफ कह रही हैं घर छोड़ना होगा, घर से दूर जाना होगा, उसके बाद आपके धन के स्रोत मैं आपको पैदा करूंगी। तो ये इस स्थिति को दिखलाने वाली यहाँ आपकी ये रेखा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा ढलवा नहीं है, कुल मिलाकर थोड़ा सा कभी कभी विचलित हो जाते हैं, ज़्यादा बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर बैलेंस है। सब दुनिया को सोचना समझना, दुनिया की ऊंच नीच को समझना, उसके अनुसार चलना, इस तरह से इनको बोला जा सकता है। द्वितीय मंगल पर्वत जाता है झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, किसी भी प्रकार से कोई लॉटरी योग के लिए। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना मुकदमा, ना झगड़ा, ना झंझट। यहाँ चंद्र पर्वत देखिए कितना स्पष्ट है आपका। इतना चंद्र पर्वत व्यक्ति का स्पष्ट होता है तो व्यक्ति पानी में डूबने से नहीं डरता। साथ ही साथ मन का बहुत साफ होता है, जो बात है सामने कह देता है, किसी को बुरी लगे भली लगे कुछ भी लगे। कुल मिलाकर माता बहुत अच्छी होती हैं और मन का व्यक्ति बहुत अच्छा। कोई भी शरीर के अंदर रोग नहीं। केतु पर्वत पर किसी प्रकार से चरित्र खराब के कोई भी यहाँ पर योग नहीं। तो ये इस तरीके से यहाँ आपकी रेखा, ये शुक्र पर्वत से निकली, बुध पर्वत की तरफ देखने वाली, सूर्य पर्वत की तरफ देखने वाली रेखा है। आपको यदि अपनी स्थितियों को संपन्न करना है तो जरूर दूर स्थान से जुड़ना होगा और जाएंगे भी जरूर। इस प्रकार का संकेत फिर दिखाई दिया बुध रेखाओं से। तो व्यापारिक रेखा नहीं है वो। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक जबरदस्त रेखा की, और वो रेखा है आपके पास मंगल रेखा। इसको यदि देखता हूँ तो आपके जीवन में 27-28वें वर्ष के पास में शुरू हुई और जाके नीचे तक आपकी आयु के लिए सारी उम्र समझ लीजिए रेखा आपको कहीं ना कहीं से सहयोग दिलाएगी। कोई मुसीबत नहीं आने देगी। सारी रेखाएं जाकर इसके पास तक ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास कोई अड़चन, कोई समस्या नहीं आएगी और आप अपने जीवन को आनंद से बिता सकेंगे इस मंगल रेखा के कारण। यहाँ पर फिर पितृपक्ष से चलने वाली रेखा का संबंध दिखाई दिया, यानी कुल मिलाकर पिता परिवार से संबंध अच्छे हैं, वहाँ से संपत्ति मिलेगी। ये 27 वर्ष तक रेखा गई, यानी 27वें 28वें वर्ष तक आपने अपने जीवन को चलाया। अब इस समय ये 30वें वर्ष के बाद रेखा चलती है। यहाँ से ये स्वतंत्र रेखा फिर आपके साथ में एक सहयोग करती है। तो इसका मतलब किस तरीके से होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए, यहाँ भाग्य रेखा है, इसका किस तरीके से क्या लाभ मिलेगा उसका गणित करके मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आपके सवाल के द्वारा। तो यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं हैं और निश्चित रूप से बड़ा स्थान परिवर्तन के बाद ही उन्नति मिलेगी। शुक्र पर संसाधनों का पर्व सामान्य पर्वत है। सामान्य से संसाधन आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद है। अब ये देखिए आपकी आयु रेखा, एक तो यहाँ से बनी,
दूसरा यहाँ इसने सपोर्ट किया, और तीसरा यहाँ से ये मंगल रेखा ने सपोर्ट किया। यानी मंगल रेखा ने अंदर वाली ने आयु की रेखा का स्वरूप धारण कर लिया इस तरीके से अंदर तक। हमारे शास्त्र में कहते हैं यदि किसी के पास आयु रेखा जरा सी भी है और पीछे मंगल रेखा लग जाती है तो वो आयु का कारक कहलाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जब जब ये इस प्रकार का गैप बनाती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा स्थान परिवर्तन होता है। मुझको लगता है आपके जीवन में कुछ ना कुछ लगभग 40 से 42वें वर्ष में या तो आप कोई बड़ा मकान बनाएंगे या कोई बड़ा स्थान परिवर्तन करेंगे और उससे आपका जीवन चलेगा। आयु रेखा यहाँ लगभग जाकर पहुँच गई 78 वर्ष तक, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये बड़े स्थान परिवर्तन के गैप आ रहे हैं बीच में, तो वो मैंने बताया किस उम्र में, उस उम्र में आप सावधान रहिएगा। या समझ लीजिए अच्छी बात है, मिला के कुल मकान बन जाएगा आपका, या कोई बड़ा स्थान परिवर्तन होकर स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से रेखाएं पढ़ी मैंने आपकी। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ, उसमें बहुत सारे पक्ष होंगे, उनको उन पक्षों से पढ़ करके मैं आपके सवाल का जवाब। जीवन यापन के लिए क्या करना होगा, मार्गदर्शन करें। मैंने एक मछली सी बनाई, एक एक्स का सा चिन्ह बनाया, चतुर्भुज भी यहाँ बृहस्पति पर बने, बुद्ध पर्वत पर 2 स्थायी रेखा भी खड़ी थी, ज्ञान की अच्छी रेखा इधर साइड में भी खड़ी हैं। कुल मिलाकर के व्यक्ति को जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए, और नौकरी के द्वारा ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। व्यापार में जाने का प्रयास ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ सरकारी नौकरी होगी या नहीं। मैं समझता हूँ आपको अभी कम से कम 3 साल और प्रयास करने चाहिए। सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखाओं का संयोग बन रहा है, दूर स्थानों से जुड़कर नौकरी का योग बन रहा है। आपको ये 3 साल प्रयास करना चाहिए। 3 साल के अंदर आपकी नौकरी सरकारी लग सकती है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो वो कर लीजिए। कुछ उपाय बताऊंगा, वो करोगे तो बिल्कुल लग जाएगी। विवाह कब तक होगा, 2022-2023 में। तो नौकरी भी 2022-23 में ही है, उस समय विवाह भी है। भाग्योदय कब तक होने के चांस हैं, जैसे जैसे 23 के बाद की स्थिति आएगी तो आपको ज़्यादा धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे और उसके बाद अपने जीवन में तरक्की ही महसूस करेंगे। विवाह के उपरांत पत्नी से मेरे भाग्योदय में सहायक होगी या नहीं। सहायक पत्नी के बारे में जब मुझसे आप थोड़ा सा पूछते हैं, कुछ बृहस्पति पर्वत स्क्रैचिज रेखाएं मुझे दिखाई दी, तो मैंने कहा कुंडली मिलान करके विवाह करिएगा। कुछ रेखाएं काट करके हृदय रेखा को भी जा रही थी, हल्का सा यहाँ पर दीप भी बना रही हैं, तो कुंडली मिलान कर पत्नी से मुझे लगता है शायद आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा। आप खुद ही कह देंगे अभी घर में रहो, या कुछ और कारण बन जाएगा। कर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। 2023 के बाद धीरे धीरे आप उसको उतारना शुरू करेंगे। क्या करें, आपका जो कर्ज भी उतरे, आपका विवाह भी हो जाए और आपकी सब सुविधाएं, दुख दुविधाएं सब मिट जाएं। एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए इस उंगली के अंदर। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक सही निर्णय लेकर, अच्छी याददाश्त करके, सही समय पर सही निर्णय करके जीवन के अंदर तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए, ये बाधाओं को दूर करने के लिए, आपको धन के आगमन बनाने के लिए ये पन्ना पहनना होगा। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी तरक्की प्राप्त करना, तो संकट नाशन गणेश स्रोत, इसके 3 पाठ सुबह करने हैं, और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम के 3 पाठ। कम से कम एक बार तो जरूर पढ़िए। तो 3 बार पढ़ेंगे तो आपके जल्दी से और काम बन जाएंगे। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।